सनी देओल की गदर फिल्म तो आपने देखी होगी, पर क्या आपको पता है कि वो एक सच्ची कहानी है। और फिल्म में लास्ट में काफी खून खराबे के बाद तारा सिंह किसी तरह सकीना को हिंदुस्तान ले आते हैं। तो ये तो फिल्म की बात है, लेकिन असल जिंदगी में क्या वाकई में तारा सिंह अपनी सकीना को हिंदुस्तान ला पाते हैं? बाद में तारा सिंह का क्या होता है और आज तारा सिंह का परिवार कहाँ है? ये वो सवाल है जिसे जानने के बाद आपकी दिलचस्पी जरूर बढ़ चुकी होगी। तो चलिए गदर एक प्रेम कथा की असली कहानी जानते हैं। और हाँ, इसके लिए आपको 1947 में जाना होगा। तो चलिए फिर देर किस बात की। ये समय है 15 अगस्त 1947 का, जब देश आजाद हुआ था। अब भारत और पाकिस्तान नाम से दो अलग अलग देश बन चुके हैं। विभाजन की आग में देश अब भी जल रहा है। पाकिस्तान से हिंदुओं को भगाया जा रहा है तो भारत में मुसलमानों को लेकर कुछ लोगों में आक्रोश है। सितंबर 1947 की वो शाम है आज। बर्मा में माउंट बेंटन की फौज के लिए लड़ चुके 55 साल का एक सिख भुट्टा सिंह अपने खेत में काम कर रहा है। तभी पीछे से एक लड़की की चीखती हुई आवाज सुनाई देती है। कुछ नौजवान उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो लड़की भागते हुए भुट्टा सिंह के कदमों में गिरकर जान बचाने की गुहार लगाती है। भुट्टा सिंह लड़की को शरण देने का फैसला कर, लेकिन नौजवान उसके बदले में उससे पैसे की मांग करते हैं और आखिरकार 1500 रुपए में ये सौदा पक्का होता है और लड़की 55 साल के कुंवारे भुट्टा सिंह को मिल गई। अब को याद है कि 1500 उस जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। हालांकि हिसाब किताब को छोड़कर कहानी को आगे लेकर चलते हैं। दरअसल जिस लड़की को भुट्टा सिंह ने खरीदा था वो 17 साल की जैनब थी। उससे उम्र में 38 साल छोटी। जैनब राजस्थान के एक छोटे किसान की बेटी थी। बंटवारे में परिवार वाले पाकिस्तान चले गए और वो उनसे बिछड़ गई। अतीत में जैनब ने हैवानियत का इतना बुरा रूप देखा था कि वो भुट्टा सिंह के प्रेम ने जैनब को मानो एक नई जिंदगी और जीने की वजह दे दी हो। 1948 की सर्द ऋतु में आखिरकार भुट्टा सिंह और जैनब की शादी हो गई। कुछ समय बाद भुट्टा सिंह को एक और खुशी मिली। जैनब ने भुट्टा सिंह की बेटी को जन्म दिया। अब भुट्टा सिंह की वीरान जिंदगी में मानो सब कुछ था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि दुखों का एक लंबा दौर अब शुरू होने वाला था। दरअसल शादी के 11 महीने बाद भुट्टा सिंह को बेटी हुई, जिसका नाम उसने तनवीर रखा। लेकिन भुट्टा सिंह की जायदाद पर नजर गड़ाए बैठे उसके भतीजों को ये बात कहाँ आसानी थी कि उसका कोई वारिस आ गया है और ये बेचारा उसकी जायदाद से बेदखल कर दिए जाएंगे। फिर क्या था, जैनब की खबर रिफ्यूजी कैंप में दे दी जाती है। दरअसल उन दिनों कई ऐसे कैंप बनाए गए थे जिन्हें पाकिस्तान गए परिवार से बिछड़ गए लोगों को रखा जाता था। फिर उनके परिवार वालों का पता लगाकर उसे उसके परिवार के पास भेजा जाता था। बस जैनब की खबर भी अधिकारियों को लगी और वो एक दिन भुट्टा सिंह के घर आ धमके। काफी मिन्नतों के बाद भी अधिकारी नहीं माने और जैनब को रिफ्यूजी कैंप ले गए। जैनब करीब 6 महीने रिफ्यूजी कैंप में रही। इस दौरान भुट्टा रोज उनसे मिलने आते थे। सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद के साथ दोनों घंटों बैठकर बातें करते, आगे की जिंदगी के सपने बुनते और एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ने की कस्में खाते। इस बीच पाकिस्तान में जैनब के परिवार वालों का पता चल गया और इस तरह जैनब पाकिस्तान भेज दी गई। पाकिस्तान जाने से पहले आखिरी बार जैनब और भुट्टा सिंह एक दूसरे के गले लगे। जैनब ने रोते हुए वादा किया कि वो जल्द से जल्द उससे और अपनी बेटी से मिलने आएगी। इधर पाकिस्तान जाने की कोशिश में भुट्टा सिंह भी दिल्ली के चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई नतीजा नहीं आया। अधिकारियों की बेरुखी से परेशान भुट्टा सिंह ने अपने केस तक कटवा लिए। धर्म परिवर्तन कर उसने अपना नाम जमील अहमद रख लिया। फिर भी दिल्ली में स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन ने भुट्टा सिंह को पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं दी। जब पाकिस्तान हाई कमीशन ने उसके वीजा की अर्जी ठुकरा दी तो वो अपनी 5 साल की बेटी तनवीर, जिसका नाम अब सुल्ताना हो गया था, वो उसे लेकर चोरी छिपे पाकिस्तान पहुंचा। लाहौर में उसने अपनी बेटी को किसी के पास छोड़ा और जैनब के गांव नूरपुर पहुंचा।
लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। भुट्टा सिंह की जैनब अब किसी और की हो चुकी थी। दरअसल पाकिस्तान पहुंचते ही जैनब की शादी उसके रिश्ते के एक भाई के साथ करा दी गई। भुट्टा सिंह वहां बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया कि उसकी पत्नी उसे वापस सौंप दी जाए, लेकिन जैनब के परिवार वालों ने उसे मार पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने भुट्टा सिंह को कोर्ट में पेश किया। लोगों से खचाखच भरे कोर्ट में भुट्टा सिंह ने जज से गुहार लगाई कि एक बार यदि जैनब उसके साथ जाने से मना कर देगी तो वो तसल्ली से चला जाएगा, वो अपनी बेटी के साथ हिंदुस्तान वापस लौट जाएगा। जज को भी भुट्टा सिंह पर तरस आ गया और उसने उसे जैनब से पूछने की इजाजत दी। अब भुट्टा सिंह की डगमगाई आंखें जैनब की ओर थी, तो दूसरी तरफ कोर्ट रूम में मौजूद जैनब के परिजनों की दहकती आंखें जैनब को घूर रही थी। तभी सन्नाटे को चीरते हुए जज की आवाज आई, जैनब इस आदमी को जानती हो? जैनब ने जवाब दिया, ये मेरा पहला पति है और ये मेरी बेटी है। अब फिर जज ने जैनब से पूछा, क्या तुम इसके साथ हिंदुस्तान जाना चाहोगी? अब एक बार फिर कोर्ट रूम में कुछ पल के लिए सन्नाटा पसर गया। अगले ही पल एक कपकपाती आवाज आई, नहीं। यह आवाज जैनब की थी, जिसने भुट्टा सिंह के साथ हिंदुस्तान जाने से मना कर दिया। इसी तरह शायद किसी मजबूरी में जैनब ने बेटी को भी साथ रखने से मना कर दिया। भुट्टा की आंखों में आंसू की तेज धारा बह निकली और उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कोर्ट से बाहर निकल गया। तारीख 19 फरवरी 1997। पूरी तरह टूट चुका था भुट्टा सिंह। उस पूरी रात दाता गंग बख्श की मजार पर पूरी रात बैठकर रोता रहा। फिर बेटी को नई जूतियां, नए कपड़े खरीदवाए और लाहौर के ही शहदरा रेलवे स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पर भुट्टा सिंह रोते हुए अपनी बेटी को समझाता रहा कि वो अब अपनी मां से कभी नहीं मिल पाएगी। भुट्टा सिंह ने प्यार से अपनी बेटी का हाथ चूमा और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। अगले ही पल कान के पर्दे को फाड़ती हुई ट्रेन की सीटी सुनाई दी। भुट्टा सिंह अब प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे आ चुका था। जैसे ही ट्रेन का इंजन करीब पहुंचा, भुट्टा सिंह ने बेटी को गोद में लिया और इंजन के आगे छलांग लगा दी। इंजन की दहाड़ में भुट्टा सिंह की चीख दब गई। कुछ सेकंड में ही उसके चिथड़े उड़ गए। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए कि उसकी बेटी को एक खरोंच तक नहीं आई और वो अब जिंदा है। भुट्टा सिंह के पास से मिला वो पत्र जो आपको भावुक कर देगा। भुट्टा सिंह के शव के पास एक पत्र मिला जो उसने अपनी पत्नी जैनब के लिए लिखा था। इस पत्र में लिखा था, मेरी प्यारी जैनब, तुमने भीड़ की आवाज़ सुनी, लेकिन वो आवाज़ कभी सच्ची नहीं होती। फिर भी मेरी आखिरी इच्छा यही है, मेरी लाश अपने गांव में दफन करवा देना और कभी कभी मेरी कब्र पर आकर एक फूल चढ़ा दिया करना। भुट्टा सिंह की आत्महत्या और उसकी खत की जानकारी अब अखबारों की सुर्खियां बनी। उसे धर्म के नाम पर अंधे हुए कई लोगों को अंदर तक झंझोर के रख दिया। धर्म के नाम पे धड़क रहे समाज को भुट्टा सिंह की कुर्बानी ने थोड़ी ठंडक दी, लेकिन ये भुट्टा सिंह की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए काफी नहीं था। 22 फरवरी 1997 का दिन था। कुछ नौजवान भुट्टा सिंह के शव को लेकर जैनब के गांव नूरपुरा में घुसे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद जैनब के दूसरे पति ने भुट्टा सिंह की लाश को गांव में दफनाने नहीं दिया। निराश नवयुवक भुट्टा सिंह की लाश को लेकर लाहौर लौट आए और वहीं उसे मियां साहिब कब्रिस्तान में दफन कर दिया और उसकी कब्र को फूलों के ढेर से सजा दिया। लेकिन इसकी खबर जब जैनब के दूसरे पति को लगी तो वो अपने आदमियों के साथ वहां भी आ धमका और भुट्टा सिंह की कब्र को खुदवा दिया। लेकिन भुट्टा सिंह की मोहब्बत मजहब की दीवारों से कहीं ऊंची थी, लिहाजा लाहौर की नवयुवकों ने फिर से भुट्टा सिंह को वहीं दफन कर दिया और आखिरी बार उसकी मजार को फूलों की ओर बड़े ढेर से सजाया गया। सिल्वर स्क्रीन की तरह जिंदगी के रंगमंच में नाटक का अंत
हमेशा सुखद नहीं होता। गदर एक प्रेम कथा में तारा सिंह को उसकी सकीना तो मिल गई, लेकिन असल जिंदगी में भुट्टा सिंह को उसकी जैनब नहीं मिली, और ना ही गदर के अशरफ अली की तरह जैनब के घर वालों का कलेजा पसीजा। तारा सिंह तो सकीना को लेकर खुशी खुशी हिंदुस्तान आ गए, लेकिन भुट्टा सिंह की जिंदगी का लाहौर में दुखद अंत हुआ। भुट्टा सिंह की प्रेम कहानी को शायद शीरी फरहाद, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, सोनी महिवाल जैसी लोकप्रियता नहीं मिली, लेकिन उस दौर के युवाओं ने भुट्टा सिंह को शहीद मोहब्बत का नाम दिया। भुट्टा सिंह पर कई अभी तक फिल्में आ चुकी हैं।